हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, माई सेल्फ नंदिनी एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर. इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट आवर 12th क्लास. ओके. सो गाइस, बेसिकली हमने 11th क्लास को अपना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. आज से हम अपनी 12th स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और मैं कोशिश करूंगी एक दो दिन में जल्दी से जल्दी, मतलब कि कम समय में ज्यादा मेरी क्लासेस आए. ठीक है, ताकि आपके भी जो सिलेबस है वो कवर हो जाए और मेरा भी रिवीजन अच्छी तरह हो जाए और जल्दी. ठीक है. तो गाइस, आज हम अपनी 12th क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हमने 11th में 3 से 4 चैप्टर कर लिए है ना. आज से हम अपनी 12th स्टार्ट करेंगे. इट्स मीन अगर हम 11th और 12th को कंपेयर करें तो 11th से ज्यादा इजी 12th होती है. ठीक है. तो ट्वेल्थ जो है वो इजीली, मतलब बहुत जल्दी और इजीली जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. हम कैसे करेंगे? अगर मेरा आज जैसे मानो आज मेरी क्लास 12th की आ रही है तो अगले दिन 11th की आएगी, अगले दिन 12th की आएगी, ऐसे करके करेंगे. या फिर मॉर्निंग में 11th की आएगी एंड देन इस टाइम पे आएगी 12th की, मतलब कि रात में आएगी 12th की. ठीक है. So guys, without wasting our time, we will start our chapter. Okay, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है. चलो तो गाइस स्टार्ट करते हैं. देखो, कहाँ से स्टार्ट करें? हम बोलेंगे जैसे कि आजकल आजकल है ना, हमारे पूरे इंडिया में बहुत कम लोग होंगे जो बिल्कुल ठीक है ना. वरना तो कभी इतने इतने छोटे छोटे बच्चे की भी कुछ ना कुछ डिजीज या फिर कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ हेल्थ इश्यू हो जाता है. ठीक है. देखो, अगर हम इस चैप्टर में मेनली क्या है, हम डिजीज के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, वो किससे बनता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, जो कौन से वायरस आते हैं, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है. तो गाइस, इस क्लास में, मतलब इस चैप्टर में हमें बिल्कुल डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी. ये चैप्टर बोरिंग नहीं है. इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको समझ भी आएगा. ठीक है गाइस, चलो तो स्टार्ट करते हैं. हम कहाँ थे? हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. देखो, अब वो हम देखें तो छोटे छोटे बच्चे की भी कुछ ना कुछ डिजीज रहती है ना. बहुत ज्यादा, मतलब मिनिमम होंगे इंसान जिसके अंदर कोई डिजीज नहीं होगी. मतलब कि जैसे कि मानो कोई भी है, अगर उसकी कोई भी डिजीज होगी, मतलब कोई, अगर मैं ही हूँ, अगर मेरे अंदर कोई डिजीज नहीं है ना, क्या पता मेरा जो मेंटल हेल्थ है वो कुछ, मतलब वो अच्छा ना हो, या फिर फिजिकल बोले तो वो भी अच्छा ना हो, ऐसे करके. ठीक है. जैसे कि अब देखो, अगर हम अगर मानो कि अगर कोई भी इंसान है सामने खड़ा है, मैं ही जैसे खड़ी हूँ, आप मेरे को देख के जज कर सकते हो कि मेरे अंदर क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, मेरे अंदर कौन सी डिजीज है, क्या इश्यू है मेरे अंदर. ऐसे कोई जज नहीं करता. ठीक है. तो अगर कोई भी इंसान को देखे तो हमें उनकी तीन चीज, अगर वो कहेगा ना मेरे अंदर डिजीज नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं. आज के टाइम पे ना कोई इंसान है ही नहीं जिसके अंदर कोई डिजीज ना हो. ठीक है. अगर फिट भी है कोई इंसान तो उसके अंदर क्या क्या तीन चीज होनी चाहिए वो देखना है पहले. क्या? वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, बोले तो इमोशनली फिट होना चाहिए. ठीक है. जैसे कि अब फिजिकली की बात करें, अगर कोई मतलब हेल्दी है ना, मोटा नहीं, हेल्दी मतलब कि फिट इंसान. अगर कोई फिट इंसान है वो ठीक है, फिजिकली हेल्दी है. ठीक है. क्या पता वो मेंटली हेल्दी ना हो, मतलब कि वो बहुत जल्दी उसको बुरा लग जाता हो, या फिर वो अपने डिप्रेशन में रहता हो, है ना. ऐसा कुछ मेंटल हेल्थ क्या पता उसकी ठीक ना हो. और देन उसके बाद आता है इमोशनली, मतलब कि वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है किसी भी चीज को लेके. ठीक है. ये तीन चीज होती है. कौन कौन सी होती है? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. जो भी इंसान फिट होगा, इसमें किसी भी इंसान में ये तीनों चीज जो होगी वो बिल्कुल ठीक होगी, वो ही क्या होएगा, एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा. ठीक है. अगर कोई भी इंसान के अंदर इन तीनों में से एक भी चीज जो है वो नहीं है, मतलब एक भी चीज हुई, तो वो क्या होगा? हेल्दी नहीं होगा. ठीक है. चलो चलो तो स्टार्ट करते हैं. देखो, हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट हमारा कि अगर हमें कोई हेल्दी पर्सन देखना है, अगर इसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, पहली बात तो वो बहुत कम पाएगा. अगर पाएगा
तो उसमें क्या होगा, वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी एंड सोशली भी। ठीक है, ये तीनों चीज जो है उस इंसान के अंदर ठीक होगी तो वो क्या कहलाएगा, एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा। ठीक है, सो गाइस चलो क्या अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोला है, हिप्पोक्रेट्स को। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स को बोला है फादर ऑफ मेडिसिन। उसने क्या डिस्कवर किया था, मेडिसिन को डिस्कवर किया था। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल क्या है, ब्लैक बाइल एक डिजीज है। बर्डन लेके सुनो, बर्डन लेके नहीं पढ़ना, डिजीज मतलब एकदम ऐसे पढ़ो जैसे कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो और डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कि अगर किसी पेशेंट को ये सिम्टम्स पाए आएंगे तो वो इसमें ये चीज पाएगी। मतलब कि अगर कोई भी डॉक्टर होता है, कुछ भी ट्रेनिंग ले रहा होता है, आप ही हो, अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप क्या बोलते हो सबसे पहले, कि आपको जैसे मान लो फीवर हो रहा है, आपको टाइफाइड है। ठीक है, अब वो थोड़ी देख के पता लगा देगा टाइफाइड है, नहीं, आप बताओगे उनको कि मुझे फीवर हो रहा है और मेरे को थकावट भी महसूस हो रही है, मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल वीक हो चुकी है, देन मुझे उल्टी आ रही है, मेरे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, वो आप ये सब अपनी क्या बताओगे, ये सब आपके क्या आएंगे, सिम्टम्स होंगे। अगर बार बार फीवर आ रहा है, उतर रहा है, आ रहा है, उतर रहा है, ये सब है। ठीक है, ये जो सिम्टम्स है, वो सारे जो सिम्टम्स मतलब अगर वो सारे जो सिम्टम्स टाइफाइड के डिजीज में मैच करेंगे तो वो डिजीज क्या बताएगा, टाइफाइड है वो। ठीक है, वो जो सिम्टम्स है वो क्या बताएगा कि वो टाइफाइड है। ऐसे करके पता चलता है। आप देखो जैसे कि ब्लैक बाइल है, ब्लैक बाइल क्या है, एक डिजीज है। मतलब कि ब्लैक बाइल में क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो इंसान होता है ना, वो बहुत गर्म होता है। मतलब कि गर्म होता है, ये क्या होता है, गर्म का मतलब कि उसको फीवर हो रहा होता है। मतलब उसको कभी फीवर चढ़ता है बहुत ज्यादा, कभी उतर जाता है, कभी फिर से बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, ऐसे चलता रहता है। तो वो कौन सी डिजीज होगी, ब्लैक बाइल। उसमें क्या होगा, हॉट पर्सनैलिटी होगी। मतलब कि कोई इंसान जो होगा वो क्या होगा, गर्म होगा, उसको क्या हो रहा होगा, उसको फीवर हो रहा होगा। ठीक है, देन उसके बाद वही बात है, अब हमने जैसे 11th में था साइंटिस्ट आते थे, 12th में भी आएंगे साइंटिस्ट। तो पढ़ो अब कौन सा साइंटिस्ट आता है। देखो अब हमारा आता है साइंटिस्ट कौन सा, विलियम हार्ले। वो क्या कहता है, उसने क्या डिस्कवर किया था कि जो हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड क्या है, वो सर्कुलेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ठीक है, अब सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो क्या पता फीवर हो जाए, ऐसा कुछ भी, मतलब फीवर या फिर कुछ भी सिम्टम्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ब्लड ब्लड हमारी बॉडी में क्या है, रुका नहीं रहता कभी भी। ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। उसमें क्या होगा, अगर आप अगर एग्जाम्पल से बात करें तो अगर आप भाग रहे हो कहीं, मतलब आप रनिंग करने जा रहे हो ग्राउंड में और आप कंटिन्यूअसली आधा घंटा भागोगे तो आपको ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, वो हाई हो जाएगा। और अगर किसी की इम्यूनिटी पावर वीक हुआ तो उसको क्या हो सकता है, बुखार भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने ऐसी ब्लड, उसने क्या बताया है कि ब्लड जो था वो सर्कुलेशन कर रहा था, मतलब सर्कुलेट कर रहा था। किसमें देखा उसने, अब कोई इंसान है, एग्जाम्पल दिया हमने, अगर उसको चेक करेंगे, उसकी तबीयत खराब होगी तो उसको किसी चेक करेंगे हम, थर्मामीटर में चेक किया था उसने कि उस इंसान की क्या है, फीवर है। मतलब कि उसका ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है बहुत जोर जोर से। ठीक है, देन उसके बाद ये जो साइंटिस्ट था, अब क्या हुआ था, इनने ये जो सब बताया ना, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ लिया मेंटली फिजिकली एंड सोशली, ये तो हाँ ये इम्पोर्टेंट है, पर जो ये जैसे फादर ऑफ मेडिसिन, इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि ब्लैक बाइल, ये भी पढ़ सकते हो, ये भी मतलब रटने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो बस काफी है। देन उसके बाद क्या बताया है इसने, इस साइंटिस्ट के बाद क्या पता चला, दीज आर इम्प्रूव। मतलब कि ये जो थे वो क्या हो गए थे, डिसइम्प्रूव्ड हो गए थे। मतलब कि इतना तो बता ही सकते हो डिसइम्प्रूव का मतलब। ठीक है, देन उसके बाद इट कंट्रोल्ड बाय, ये सब जो था वो झूठ था, कुछ नहीं पढ़ा हमने, सब झूठ था, इनसे इम्प्रूव भी नहीं हो पाया, मतलब कि इनने इसके बारे में बताया ही नहीं। ठीक है, देन उसके बाद हमें कैसे पता चलता है, इट कंट्रोल्ड बाय, हमारी जो बॉडी जो है पूरी, वो किस किस चीजों से, तीन मेन चीजें जिससे जो हमारी बॉडी को
पूरे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पहला क्या है हमारा, न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी जो है वो मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरल सेल्स है, ठीक है, मतलब कि नर्व सेल्स है। कैसे टाइप में है वो, मतलब हमने पढ़ा 11th क्लास में पढ़ा था, उसमें कैसे थी वो, लंबे लंबे थ्रेड लाइक सेल्स थी, ठीक है। हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होंगी। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सेंस कराते हैं और हमारी पूरी बॉडी को क्या कराते हैं, मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी एक टाइप का सिस्टम है। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होंगे, कोई किसी मतलब कोई कहीं से भी फ्लूइड का निकलना या फिर कोई भी ग्लैंड बननी, ये सारा कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम करता है। एंड देन आता है हमारा थर्ड, इम्यूनिटी सिस्टम। मतलब कि हमारी बॉडी जो है कितने टाइप के प्रोटीन्स बन रहे हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है, कितना स्टार्च है, ये सारी चीजें किसमें है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम में है। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, कितना पावर जो है हमारी बॉडी का वो स्ट्रॉन्ग है या लो है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इतना भी याद हो गया देखो, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में आपका आधे से ज्यादा पेज हो चुका है। लास्ट के जो टॉपिक है वो है हमारा हेल्थ इज इफेक्टेड बाय। अब देखो हेल्थ जो है, अब वो किस किस चीजों से इफेक्टेड होती है। मतलब अगर कोई इंसान है वो बीमार कैसे हो सकता है, उसमें क्या चीज पाएगी। देखो सबसे पहला क्या होता है, अगर कोई भी अगर कोई भी जैसे कि मतलब कैसे बताऊं, पहला आता है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो जो उसमें जो पार्टनर्स होंगे, मतलब कि पेरेंट्स पेरेंट्स जो होंगे वो अपने बेबी को बोर्न करेंगे। अगर किसी भी पेरेंट्स में कोई भी डिजीज मिली, एग्जाम्पल से बोले तो अगर मान लो मेल में एड्स हुआ, तो उनकी जो बेबी होगा उसमें भी वो पाएगा, मतलब वो डिजीज होगी। तो वो क्या होगा, हमारा जेनेटिक ऑर्डर जो होगा, जेनेटिक क्या होगा, हमारा डिसऑर्डर हो जाएगा। पहला एग्जांपल क्या है, जैसे कि अगर कोई भी पार्टनर में कोई डिजीज है, अगर वो अपने बेबी को बोर्न कर रहा है तो उसमें भी वो डिजीज पाएगी, ठीक है। ये कौन सा हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब कि किसी जीन से ट्रांसफर होना, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बहुत इजी है। इन्फेक्शन जैसे कि अभी हमारा कोरोना आया था, है ना, एक से दूसरे को फैल रहा था। जैसे कि उसमें क्या था, फीवर था, कोल्ड था, है ना, कफ हो रहे थे, तो उसमें क्या था, इन्फेक्शंस थी। हमने मास्क लगाया था ना, जिससे हम जो है किसी के इन्फेक्ट ना हो, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, इन्फेक्शन है। अब हमारा थर्ड है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बोले तो अगर कोई इंसान है, वो अगर मान लो कोई लड़का है, वो पूरे दिन बाहर की चीज खाता रहेगा, उसको उसके पेट में जो होगा उसके दर्द होने लगेगा। उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है, वो हेल्दी चीज खाता ही नहीं है, वो सब कुछ बाहर का फास्ट फूड खाता है। और फास्ट फूड जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। थोड़ी देर के लिए तो टेस्ट हाँ अच्छा आएगा, देन उसके बाद हमें नहीं पता चलता हमारी जो बॉडी है उसमें क्या चल रहा है, क्या सर्कुलेट होने लग रहा है, और क्या कौन सी डिजीज उससे बन जाए, कुछ नहीं पता होता। तो हमारा जो लाइफ साइकिल है वो भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है हमारी बॉडी को ठीक रखने के लिए। हेल्दी खाओ, हेल्दी मतलब अच्छा खाना खाओ, अच्छी तरीके से नहाओ धो, ये सब चीजें अच्छे रखोगे तो आपके जो होगा वो डिजीज नहीं होगी। ये 3 चीजें थी। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि किसी पार्टनर से बेबी में आना, मतलब किसी पेरेंट से किसी बेबी में आना, ठीक है, पार्टनर नहीं, पेरेंट से किसी बेबी में आना, मतलब कोई पेरेंट्स है उसकी बेबी में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या होगा, जीन से होगा वो, ठीक है। तो वो कौन सा आएगा, हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। देन इन्फेक्शन बता दिया, लाइफस्टाइल का बता दिया, हेल्दी खाओ हेल्दी रहो, ठीक है। देन उसके बाद हम डिजीज की बात करें। देखो इतना तो सभी को पता है, ये वाला इजी है ये टॉपिक। डिजीज की बात करें तो डिजीज जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, देखो डिजीज, अब मान लो किसी के मुझे जुकाम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी और इंसान के साथ बैठूंगी
तो उसको भी जुकाम होगा, देन वो किसी और के साथ बैठेगा तो उसको भी जुकाम हो जाएगा, है ना। तो वो क्या होगा, एक इन्फेक्शियस डिजीज होगा, मतलब कि इन्फेक्शन से फैलने वाली डिजीज, ठीक है। और जैसे कि फीवर है, अभी चल रहा था ना ये वायरल फीवर, ठीक है, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है, वायरल होता है, मतलब फीवर एक को फीवर हो रहा है तो दूसरे को भी हो जाएगा। ये कौन सा है, हमारा इन्फेक्शन से होने वाला, मतलब एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसफर होने वाली डिजीज को क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। देन हमारा सेकंड क्या आता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि मानो किसी इंसान की कैंसर है, किसी इंसान की कैंसर है तो यूं थोड़ी है अगर मैं उसके पास जाऊंगी या फिर उससे मैं बात करूंगी, उसके टच में आऊंगी तो मुझे भी कैंसर हो जाएगा, नहीं। वो क्या है, हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब वो इन्फेक्शन से फैलने वाली डिजीज नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने कॉमन कोल्ड बात किया था, एड्स की बात की थी। एड्स बोले तो जैसे कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर किसी एक पर्सन के एड्स हो रहा है, मतलब दो पार्टनर है, एक मेल एंड फीमेल, अगर मान लो इस मेल के जो है वो एड्स हो रहा है, देन अगर वो फीमेल के कांटेक्ट में आएगा तो उस फीमेल की भी एड्स हो जाएगी, देन उसकी जो बेबी होगी वो भी उसकी भी एड्स हो जाएगी, मतलब उनकी जो पूरी फैमिली है एड्स, मतलब अब एड्स हो गए तो उसका मतलब वो अपनी पूरी लाइफ स्टाइल उनकी बिगड़ जाएगी, मतलब वो वीक रहेंगे, उनमें कोई, मतलब वो जो पावर होती है ना, इम्यूनिटी पावर, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, अब ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। देन उसके बाद एड्स बता दिया, ट्रांसफर जो जाता है एक पर्सन से दूसरे, तो वो क्या आएगा, इन्फेक्शन होगा, ठीक है। हम थे हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पे, जैसे कि अगर मानो किसी की ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, अब ये थोड़ी है कि अगर तुम किसी और के साथ बैठोगे तो तुम्हारे भी हो जाएगा, नहीं। ये सारी डिजीज जैसे कैंसर होगा, कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, अगर किसी की चोट लग रही है तो उसके थोड़ी लग जाएगी, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, अगर किसी के स्टमक पेन हो रही है थोड़ी है कि उसके भी हो जाएगा, नहीं। ये सारा क्या आएगा, हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा, ठीक है। सो गाइस, ये था आज का आपका इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस पढ़ लिया हमने, हेल्थ, और देन उसके बाद हमने पढ़ ली डिजीज। डिजीज कैसे तीन टाइप से फैलती है, कौन सी, जेनेटिक से, देन उसके बाद इन्फेक्शियस एंड लाइफस्टाइल के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद हमने अपनी बॉडी में पढ़ लिया कि हमारी बॉडी जो है वो पूरी ओवरऑल कौन कंट्रोल करता है, तीन ग्लैंड्स, तीन सिस्टम जो है वो कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड देन है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा, और क्या था हमारा ये, मतलब अगर कोई भी हेल्दी पर्सन है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहली उसका फिजिकली मेंटली एंड सोशली, तीनों तरीके से क्या होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा, ठीक है। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, उसमें हम कॉमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन डिजीज बोले तो जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड से स्टार्ट करें तो उसमें क्या है, टाइफाइड जो है, अब हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, अभी टाइफाइड है, लग रहा है आपको इंडिया का है, नहीं इंडिया का नहीं है, वो भी किसी बाहर देश से आया है। अब हम उसके बारे में, कल हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो टाइफाइड है वो आया, कौन लेके आया है इसको, टाइफाइड को यहाँ पे, ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया है उसके अंदर, वो कैसे पैदा कैसे हुआ, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो, नहीं तो अगर अगर आप बोझ लेके पढ़ोगे तो ये भी शायद नहीं समझ आया होगा। अगर आप खाली वीडियो देख रहे हो और दिमाग कहीं और चल रहा है तो ये भी नहीं समझ आया होगा। वैसे ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, और थोड़ा बहुत जैसे इसमें बैक्टीरिया के नाम आएंगे थोड़े थोड़े, वो तो है, बायो में ऊट पटांग नाम तो आते ही है, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, डिजीज हो गई, इन सब में, ठीक है। तो आज क्या था, इनके बैक्टीरिया को याद करते चलना, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया कौन सा है, जैसे कोई भी मान लो टाइफाइड ही ले लेते हैं, टाइफाइड जो है वो कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है, सैल्मोनेला टाइफी, तो उसको जो ये नाम है ना सैल्मोनेला, तो ये नाम याद रखना है किसका, ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है ये, ठीक है। टाइफाइड कौन कोज करता है, ये वाला बैक्टीरिया कौन सा, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ऐसे करके हम चैप्टर को पढ़ेंगे और हाथ पे हाथ याद करते चलेंगे, ठीक है।
तो गाइस इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय।